हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी टाइम हो रखा है, 8 बजने वाले हैं और सुबह का काम ख़त्म हुआ है। सिर्फ अभी ये दूध वगैरह का रखने का, और अभी दूध बल्कि बुलानी है। लाइट चली गई है बीच में ही छोड़ करके, तो मैं भी नहा करके हुई हूँ तैयार। बस दिया लगाऊंगी पहले, उसके बाद लगूंगी बाकी के काम पे। और बच्चे चले गए हैं स्कूल में, और बच्चों से पहले भी चले गए थे उसके पापा। दिल्ली के लिए निकल गए थे सुबह ही 5:30 बजे के करीब निकल गए थे। तो वीडियो भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों का भी हो रखा था उस टाइम पे, और उनका भी था, और सामान वगैरह भी देना था, तो इसलिए वीडियो तो शूट नहीं कर पाई। पर ये सुबह ही निकल गए थे आज, 5:30 बजे के लगभग निकल गए थे यहाँ से। और ये है कि कुछ कमेंट भी आ रहे थे कि अब यहीं पे ही रहेंगे क्या, तो ऐसा नहीं होता है जी। कुछ दिन रह लिए हमारे पास, अब फिर वहीं पे ही है। बच्चे तो सो कर उठ के ही पूछ रहे थे कि पापा किधर हैं। अब रात उनके पास लेट रहे थे, तो सुबह उठ कर पूछा उन्होंने कि किधर हैं पापा। तो बच्चे सुबह 6 बजे उठे थे। भी ज़रूरी होता है भाई, थोड़े दिन हमारे पास रह लिए और फिर काम भी ज़रूरी होता है। ये तो होता नहीं कि भाई यहीं पर ही रहना है, तो इसलिए वे सुबह ही निकल गए थे। यहाँ पर सबसे पहले मैं करने लगी हूँ बर्तन साफ, क्योंकि अंदर है ना किचन में भी सिंक भरी रहती है और फिर आलस सा आया रहता है कि अभी ये भी पड़े हैं तो सबसे पहले कर देंगे ना बर्तन। तो बर्तनों का बहुत ही होता है कि सबसे पहले बर्तन हो जाए ना तो ये लगता है कि बहुत सारा काम होगा है। तो यहाँ पर बर्तन मैंने साफ तो कर दिए थे, इनको धुल दे रही हूँ दोनों बाल्टी में, एक बार इसमें तो एक बार उसमें साफ पानी में धुल दे रही हूँ। वैसे टंकी से चलाते हैं तो वो तो साफ ही आता रहता है, और भाई पानी में भर के धुलते हैं तो इसलिए मैंने 2 बाल्टी में धुल दे रख दिया है। बीके भी उठा करके यहाँ पर झाड़ू मार दूंगी। और सीमेंट तो इतना जम गया है ना, बिल्कुल भी पहले से बिल्कुल बेकार हो गया है। यहाँ पे टाइल पहले तो ये है कि दीवार की साइड में ही हो रखी थी, इधर से साफ है थी, लेकिन अब तो बिल्कुल सारी बेकार हो गई है, कहीं से कुछ भी उतरता नहीं है। और ये यहाँ पर आ गई थी किचन में। फिर किचन में मैंने ये दाल बनने के लिए रख रखी थी, इसमें से उबाल उतार दिया था। उबाल क्या, ये तो उसकी है थी साबुत मछली यानी मलका मछली, तो इसमें तो उबाल नहीं आता है। बस इसमें नमक मिर्च डाल करके इसको बॉयल होने के लिए रख दिया, और साथ में रखे हुए चावल पकने के लिए। चावल में हल्दी डाल दी थी, क्योंकि हल्दी डाल करके बनाते हैं हम, तो ये तेल वगैरह डाल करके हल्का सा ताकि उबले ना, तो मैंने दाल बॉयल होने के लिए रख दिया। और चावल पक गए थे ये, मतलब कि सॉरी पानी पक गया था, तो मैंने इसमें ये चावल डाल दिए हैं। और चावल निचोड़ने के बाद बस फिर मैंने आटा बना करके सेकने लगी हूँ यहाँ पर ये रोटी। तो एकदम से खाना बनने का जो है थोड़ा ही टाइम लगता है, जैसे दाल चावल वगैरह बनाते हैं तो जल्दी बन जाते हैं। दाल चावल बने और रोटी सेकी फिर तड़का लगा दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से आधा घंटे में सारा काम किचन का कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर रोटी सेकने के बाद ही मैं करने लगी हुई किचन साफ भी। वैसे ये है कि फिर किचन का काम नहीं रहेगा, साथ साथ ही सारा खत्म हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर साथ ही तड़का लगा दे रही हूँ। और मिस्त्री जी आए रहे हैं, उनके लिए बनने के लिए रख दिया चाय। और दाल में ये धनिया जीरा मिर्च डाल करके ये सूखे वाली, और इधर चाय भी बन गई थी, मैं उधर की साइड गई एकदम से निकल गई, तो उसको जब के जब साफ किया, नहीं तो फिर जल जाता है यहाँ पे। ये फिर बड़ी मुश्किल से साफ हो पाती है, तो थोड़ा कम से करके रख दिया है। और ये छान करके दे दूंगी मिस्त्री जी को, 2 आए हुए किचन थे। का काम सारा खत्म हो गया है, साफ कर दिया है बिल्कुल पोछा वगैरह लगा करके। और बाहर तो नहीं लगा रही क्योंकि चल रहा है काम। आ रहे हैं मिस्त्री जी आज किचन में। वैसे तो बात भी करके गए हैं, स्लेब पर डाल के गए हैं, और अभी यहाँ पर ये फोड़ रहे, इस पर डाल लेंगे तो मैं आपको शाम को दिखाऊंगी कि कैसा होता है कैसा नहीं, क्या क्या किस तरह से डलेगा यहाँ पर, कैसा मतलब टाइल डलेगी और कैसी लगेगी। देखते हैं आज होता है कि नहीं। अभी फर्श ही होगा आज, गर्मी तो हो रखी काफ़ी। दोपहर के बाद का टाइम है, लगभग 4 बज चुके हैं, और मैंने मशीन लगा दी थी पहले। एक बारी के कपड़े धुल गए हैं और एक बारी के पड़े हुए हैं मशीन में। तो यहाँ पर दूध भी निकाल करके आरे में से रख दिया है गाय के लिए, बिनोले पकने के लिए, क्योंकि फिर ना सुबह को ले खाती है ना, तो ये ना पूरी रात में ठंडे हो जाते हैं। ये रहता है ठंडे होकर के दे जाते हैं। और अभी बच्चे कर रहे हैं ये पढ़ाई अपनी। धुलने के लिए बस ये था कि मेरा बच्चों की ड्रेस भी निकल जाएगी, तो इसलिए शाम को धुल ली थी। थे भी एक ही दिन के, सुबह के टाइम भी धुल सकती थी, सारे निकले हुए थे। और कपड़ों का तो ये रहता है जितने धुल जाए अगले दिन फिर इतने ज़्यादा हो जाते हैं, ये भी धुलना वो भी धुलना, चाहे एक ही दिन के, और साथ में कहीं टावल कहीं बेडशीट कहीं कुछ के, ऐसा बहुत सारे हो जाते हैं कपड़े, तो हर रोज ऐसे ही रहता है कपड़ों का। तो यहाँ पर एक बारी के मैंने ड्राई होने के लिए डाल दिया, एक बारी के ये यहाँ पर निकालने लगी हूँ पानी में को दोबारा से। और ये ब्रश लगाना होता है तो इन पे ब्रश लगा दे रही हूँ। और ये होता है कि कलर वगैरह बिल्कुल भी साफ नहीं होते, खेत में भी काम होता है, घर पे भी होता है, तो गंदे से हो जाते हैं वाइट, कुछ तो वाइट होते हैं यहाँ पे। तो इनमें मैंने निकाल दिया है पानी, और इनमें नील दे करके दे दूंगी, मतलब पजामे में और बनियान में। तो इधर ये अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, क्योंकि अब इनके चलने वाले हैं एग्जाम, तो इसलिए
मैंने कहा थोड़ी थोड़ी कर लो भाई, जब भी हो पाएगा। और बच्चों को कराते हैं ना पीछे से भूलते जाते हैं, ऐसा रहता है बच्चों को। तो कपड़ों के साथ साथ अपने पैर भी और चप्पल भी साफ हो ही जाती है। तो यहाँ पे ड्राई हो गए थे एक बारी के, दोबारा के मैंने डाल दिए हैं चेयर वगैरह हटा करके। और दूध भी यहाँ पे रखा था, इसको मैंने किचन में रख दिया, उठा करके लगा दूंगी यहाँ पर। ये अच्छे से पानी डाल करके साफ कर दूंगी यहाँ पर। कपड़े जो है वो फैला दिया थोड़ी आवश्यक, वैसे धूप जाने वाली हो रही है कि स्मेल नहीं होगी, फैला दिया, सूख जाएंगे। फिर खाना बनाने का भी टाइम होने लग रहा है और पापा जी भी नीचे दूध निकालने लग रहे हैं। मम्मी को देखती हूँ कॉल करके, अब सुबह बोल लेते आने को कि आज आ जाएंगे, तो अब तक तो आए नहीं। अब देखती हूँ क्या आ रहे कि नहीं आ रहे, फिर उस हिसाब से खाना बना लेंगी। के टाइम लाइट आई हुई थी, मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम आया था, तो मैं लग गई ये प्रेस करने के लिए और सिवाय लगाने लगा रहा था दिया। तो थोड़ा सा बच्चे अभी से करते हैं तो जब भी सीख पाते हैं। अब इसको थोड़ा सा सीख गए दिया वगैरह लगाना, तो इसके लगती है कि मम्मा जी मैं ही लगाऊंगा। मैंने कहा चलो लगा दो, मैं भी बाद में पूजा कर लूंगी। तो ये यहाँ पर लगा रहा है, पहले दिए वगैरह धुल करके लेके आया है, फिर बत्ती बनाई और ये दिया लगाया है, धूप बत्ती वगैरह सब कुछ। और अब पढ़ेगा ये किताब, तो किताब में पढ़ता है, हनुमान चालीसा पढ़ लेता है, इसको आती है। और बस मैं इधर प्रेस करती जा रही थी क्योंकि पापा जी के 3-4 कुर्ते पजामे हो रखे थे और ये सिवाय का आया था यहाँ पे। और इनकी शाम हो चुकी है और आलू मैंने काट दिए हैं ये खिचड़ी बनाने के लिए। बच्चे बोल रहे खिचड़ी बनाने के लिए, कुछ दाल रखी है वो चल जाएगी, क्योंकि आज पापा जी, बच्चे और मैं ही हूँ, मम्मी भी नहीं आई। मम्मी के पास अभी बोल रही थी कि सुबह को आऊँगी। और अभी जो टाइल्स वाले मिस्त्री जो है अभी काम ख़त्म करके गए हैं और अभी लाइट भी चली गई है, तो उनका अंदर का हो गया है काम। तो अंदर तो अभी जाने के लिए मना किया है। तो ये हो चुका है, अंदर टाइल लग चुकी है, ये फ्रेश मतलब कि हो चुका है। बाकी अभी जाना तो अंदर मना है क्योंकि फिर दब जाएंगी। और अभी बना दूँ बच्चों के लिए खिचड़ी। ये है कि अभी तो पूरा काम ही रह रखा है। अभी तो ऊपर भी लगेगी, स्लैब के नीचे भी लगेगी और स्लैब के ऊपर भी लगेगी। इधर जितना भी होगा वो कल करेंगे आ करके। तो जी अभी ये बिनोले जो है उसमें बाल्टी में मेल देती हूँ और लगा देती हूँ तड़का खिचड़ी में, ताकि फिर बच्चे खा लेंगे। फिर इनके आज जो है दोनों ही सोए नहीं है दोपहर में, तो फिर जल्दी सोने की लग जाती है। अगर दिन में सो जाते हैं फिर तो ये लगभग 10 बजे के बाद ही सोते हैं। तो जल्दी से बना देती हूँ। दिया तो सिवाय ने लगा देता, मैं भी हाथ जोड़ के आ जाती हूँ। ये है नेक्स्ट डे और ये यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी, लगा दे रही हूँ पोछा सारे कमरों में, क्योंकि मेरा ना बस ऐसे ही चल रहा झाड़ू पोछे का ये काम चल रहा ना। अभी टाइल वगैरह का रह रखा था वो चल रहा, तो बस ऐसे ही चलता है। कभी कमरों में लगा देती हूँ तो कभी बाहर, ऐसे ही चल रहा, अच्छे से नहीं हो पा रहा सारी जगह। और धूल तो इतनी होती है ना, यहाँ टाइल कटती है, बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। तो यहाँ पे अच्छे से सारे ही कमरे में पोछा मैं लगा दूँगी, तीनों चारों में ही। बस बाहर की साइड देखती हूँ कैसे ना लगता है। कोई कुंबे आ रही है तो बाहर तो सोच रही कि नहीं लगाती अभी, कभी फिर बारिश आके ऐसा ही कर जाए। अगर बारिश आती है तो तभी पानी पे ही वाइपर मार दूंगी, यहाँ पे साफ भी हो जाएगा और बारिश का भी काम हो जाएगा। कोई आ ही रही है। और कपड़े पड़े हैं खाट पर, ये कल के, यानी कि कल धुले थे ना जो शाम के टाइम, तो 2 दिन के थे, ये सूखे नहीं थे अच्छे से। तो यहाँ पर खाट पर डाले हुए थे मैंने। यहाँ पर इनकी थोड़ी सी हवा सी लगी क्योंकि बच्चों ने जो है आज फिर से रस्सी तोड़ दी थी, मतलब कल। तो ये यहीं पे इसलिए डाल रखे खाट पे, थोड़ा सा धूप सी लग जाएगी इनके वैसे ही, और हवा सी थोड़े सिले से हैं कि धूप सी लग जाएगी। मैंने थोड़े रेलिंग पे फैलाए भी थे, फिर उतारने पड़े। और अभी बस झाड़ू पोछे का सारा ही काम हो गया है मेरा, सारे कमरों में लगा दिया है। अभी रह रखी है बस थोड़ी सी रोटी सेकनी, रोटी सेक करके रख देती हूँ और फिर लगती। यह है कि बस आज तो थोड़े ही धुले थे क्योंकि एक ही दिन के थे, तो जल्दी हो गया था कपड़ों का काम मेरा। तो इसलिए वे तो सूख भी गए, वे ऊपर फैला दिए थे मैंने, उनको मैं उतार करके रख दिया है। ये रह रखे हैं कल वाले, क्योंकि ये मैंने अभी डाले थे बाहर की साइड में। पोछा वगैरह का काम खत्म करके बस मैं ये लगी थी खाना बनाने पे फिर, क्योंकि सुबह ही जो है थोड़ा ही बनाती हूँ, फिर दोपहर को बना लेती हूँ। और किसी दिन ऐसा होता है कि सुबह ही बनता है, कुछ नहीं, टाइम है नहीं मेरा फिक्स। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम जी, राधे राधे।